नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखिए 10, 9, 10.1 और 9.5 दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या था, 23 लिखना था, 23 उसको करना था। लिख कितना दिया, 32 लिख दिया, यानी कि 23 में 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि -9 आएगा। यानी कि ये 9 ज्यादा लिखवा दिया था। जो 23 लिखना था, हर औसत में 9 का ज्यादा आ गया, 9 यही ज्यादा आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं। 9 पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 11। तो क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का कुल संख्या क्या हो जाएगा, 9 गुना 11 यानी कि 99 हो जाएगा, यही होगा। ये कुल आपका संख्या हो जाएगा, कुल। अब हमको क्या निकालना है, संशोधन औसत निकालना है। संशोधन औसत बराबर क्या हो जाएगा, 99 था टोटल, ठीक है। और क्या था, भूलवश क्या क्या 23 को 32 लिख दिया, यानी कि -9, यही ना। 23 लिखना था, 32 लिख दिया, तो -9 करेंगे। इसमें बट्टा में क्या लिखेंगे, 11 आता है, लिखा था ना 11 आता है, तो हम लोग 1 तो लिख ही दिया इसमें, यानी कि 10 हो गया। तो कितना आ गया, 1010, यानी कि 9 आ जाएगा औसत। ठीक है, नहीं यहाँ टोटल कितना है, टोटल 9 पूर्णांक है, यानी कि 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से काट दीजिए 10 मरते, यानी कि 10 हो जाएगा आपका नया औसत। क्या हो जाएगा, नया औसत आपका हो जाएगा 10। ठीक है, या फिर अगर इसको आप शुरू में नहीं करते थे, इसको यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 99 प्लस 23 माइनस 32, ये लिखिए, बात बराबर, ये पूरा उठा के लिख दें। बट्टे में टोटल पूर्णांक कितना है, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। ये भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, जो आपको सुविधा लगे उससे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात करें। रूट अंडर 144.25 प्लस रूट अंडर 0.0081 माइनस रूट अंडर 0 माइनस 0361 आपका दिया हुआ है। इसका मान निकालना है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 13.4, 15.4, 12.4 और 17.4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार लिख ही देते हैं आपके लिए, 144.25 प्लस 0.0081 माइनस 0.0361। देखिए 144 किसका रूट होता है, 12 का। पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। 25 किसका होता है, 5 का। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 0 का 0 लिख दीजिए, पॉइंट, 2 0 में से 1 0 आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 9 का। माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.19, 4 में से 2 आएगा, जैसे 4 अंक है यहाँ पर, 1 2 और 2 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो अबर जो पॉइंट आएगा तो 2 अंक के बाद होगा। देखिए यहाँ 4 अंक था, 2 अंक, यहाँ 2 अंक था तो 1 अंक। ठीक है, इसको कीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए ऐसे लिखिए,
0.5, इसमें घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? -1.1, यही बचेगा, यानी कितना आ जाएगा? 12 ये आ जाएगा 0.1, ये 9 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 0.1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 12.4, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, स्क्वायर रूट आपको देखना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.3/5 गुना 3.3/5 प्लस 2 गुना 3.3/5 गुना 2/5 प्लस 2/5 गुना 2/5। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन में 15, 16, 17 और 18 दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। पूर्णांक को तोड़िए, 15 और 3 18, 18/5 गुना 18/5 प्लस 2 का 2 गुना 18/5 गुना 2/5 प्लस 2/5 गुना 2/5। यहाँ देखिए आपको कुछ दिख रहा है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको 2a भी हो रहा है। हाँ देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, इस चीज को देखिए, 18/5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 18/5 गुना 2/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, दिख रहा है एकदम सेम इसके फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके जगह पर। ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2 है और ये a है और ये b है, तो लिख सकते हैं इसको कितना? 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, इस पूरा टर्म के बराबर, इस पूरा टर्म के बराबर ये लिख सकते हैं। अब इसको कीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 18 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 20/5 का स्क्वायर, काट दीजिए 5 के 20, तब कितना आ गया? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं। कितने सेकेंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस सिंपली आप सबका एलसीएम ले लीजिए, जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 6, 7, 8 और 9 और 12, ठीक है। 2 लीजिए, 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 लीजिए, 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 लीजिए, 3, 7, 1, 9, 3, फिर अब 3 लीजिए, 1, 7, 1, 3 और 1, फिर 3 लीजिए, 1, 7, 1 और 1 और 1, कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये आ गया। 1, 2, 3, 2 आपका 2, 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, 3 आप यही जो आपका एलसीएम लेते हैं ये वाला गुना हो जाता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 गुना 7 21, गुना कीजिए 21 चौके 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 हाथ में और 21 दूना 42 और 8 50, ये आपका हो जाएगा इतना
सेकेंड, इतना सेकेंड बाद फिर से जो सब घंटी एक साथ बजेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है और यदि उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। क्या दे रखा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 ने रखा 25 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दे रखा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर और चौथा क्या दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आइए निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज बोला गया, क्या बोला बी पर समकोण, यानी कि बी ये है समकोण, यानी कि 90 डिग्री ये हो गया। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। और क्या बोल रहा है परित्रिज्या, यानी कि ऐसा कुछ है यहाँ पर बिंदु। आपको बोला ये भाग निकालने के लिए, आपको ये भाग निकालने बोला गया है। ठीक है, ये भाग यहाँ से यहाँ भाग या फिर यहाँ से यहाँ, दोनों में से कोई भी निकाल लीजिए, परित्रिज्या वही होता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो जो दिया हुआ लिखते हैं। एंगल बी बराबर क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है बी सी बराबर क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये दे रखा है कितना आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस से हम AC निकाल लेंगे। पहले पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के AC निकाल लेंगे। जब AC निकल जाएगा तो ये क्या है, एक वृत्त का व्यास है, तो AC/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। AB कितना दे रखा 15 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा 20 का स्क्वायर का रूट। 15 कितना होता है 225 प्लस 20 कितना हो जाएगा 20 आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। AC बराबर क्या आ जाएगा 25, 625 जो है किसका स्क्वायर है रूट है 25 का है, यानी कि आपका AC आ चुका है 25। जब हमको AC आ गया है 25 तो हमको क्या निकालना था परिवृत्त। ठीक है, परित्रिज्या निकालना था। परित्रिज्या बराबर क्या होगा, परित्रिज्या अभी तो इस जगह पे दिख रहा है AC इसका व्यास है, हमको परित्रिज्या निकालना था, यानी कि आधा निकालना था, यानी कि AC/2। AC कितना है 25/2 कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। कहाँ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 750 रुपए अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर आपको निकालना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है 750, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य है। और कितना 570 में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है 570 रुपया। तो क्या हुआ, अगर हम 750 में खरीदे और 570 में बेचे, यानी कि आपको हानि हुआ। ठीक है,
यानी कि हानि लिख दीजिए, वही है ना, बेच रहा था, हाँ हानि हुआ कितना का, इतना का हानि हुआ, घटाइए 0.8 180 रुपया का हानि हुआ, यही हुआ। ये जो हानि हुआ इसी का आपको दर निकालना है, मतलब रेट निकालना है। तो दर परसेंटेज बराबर क्या होता है, परसेंटेज में दिया है इसे, दर परसेंटेज बराबर क्या होता है, रेट परसेंटेज बराबर क्या होगा आपका, रेट परसेंटेज नहीं, आपको हानि प्रतिशत। ये जो 180 रुपया इसी को आपको परसेंटेज में सिर्फ बदलना है, छूट लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 180 बाय 750 गुना 100, यही हो गया। 10 से 10 काटिए, 25 या 75 और 25 चौके 100, 3 से काटिए 6 या 18 और क्या हो गया 6 और गुना 4 24%, यानी कि हो जाएगा आंसर आपका 24%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई आपकी कितनी है वो आपको निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 150 रुपया कमाता है, और क्या है ए प्लस सी मिलके कितना कमाता है 94 रुपया, और क्या दे रखा है बी प्लस सी कितना कमाता है 76 रुपया। अगर बी प्लस सी 76 कमाता है तो ये बी प्लस सी अगर इसे पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू, तो ए प्लस बी सी का वैल्यू, ये जो बी सी के जगह पर ये जो बी सी का वैल्यू है पुट कर देते हैं 76 बराबर 150, तो क्या हो जाएगा ए का मान क्या आ जाएगा 150 माइनस 76, यानी कितना आ जाएगा 4 और ये 7। एक कमाता है कितना रुपया 74 रुपया पर डे। ठीक है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था सी। जब ए का हमको पता चल गया, अगर हम ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा सी का निकल जाएगा ना। देखिए ए प्लस सी बराबर क्या है 94, ए का वैल्यू कितना 74, तो 74 प्लस सी बराबर 94, तो आपको सी बराबर निकालना था, कितना हो जाएगा 0.2, यानी कि सी का जो कमाई होगा आपका 20 रुपया प्रतिदिन होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। अनुपात निकालना है, सॉल्यूशन कीजिए। क्या दे रखा है, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यही आपको निकालना है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका शंकु का आयतन। जो कट रहा देखिए, क्योंकि त्रिज्या बोला गया दोनों में समान है, जो त्रिज्या है दोनों में आपका क्या बोला है आधार की त्रिज्या और गोले का त्रिज्या दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, क्यू से 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा है यहाँ पर 4r बराबर 1h बचा। ठीक है, हमको यही दोनों का रेशियो निकालना था, ऊंचाई और त्रिज्या का, तो क्या हो जाएगा r रेशियो h बराबर क्या हो जाएगा, r का क्या होगा
1:4। लेकिन यहाँ क्या बोला, ऊंचाई और त्रिज्या का, तो ऊंचाई को पहले कर दीजिए 4:1, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 4। कुछ नहीं करना था आपको, केवल बेसिक फार्मूला है, फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 30.6 किलोमीटर पर आवर की गति से निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। मतलब सीधा बोला गया किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो चेंज कीजिए, बहुत ईजी है। आपको हम बता रखे हैं कि कुछ नहीं करना है, 5/18 से आपको गुना कर देना है। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बैठाइए, 5 से काटिए, 5 या 15, 6 5 30, ठीक है। उसके बाद 6 से काटिए, 6 छक 36, क्या होगा, 6 5 30 और 6 का 6, कितना बचा, 51/6 बचा। इसको फिर से काटिए, 8 छक कितना होगा, 8 छक 48, और कितना बचेगा, 3 और 1 31, कटेगा सर, कटेगा 5 मीटर पर सेकंड। 8 छक 48 और 3.0, ठीक है। ठीक है, अब देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आप लोग गुना कीजिए, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से गुना कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है, इसको देखिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 20 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई आपको बताना है, ये निकालना है। ऑप्शन में देखिए सारा मीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आइए इसको चेंज करता है, 36 किलोमीटर पर आवर था, चेंज करने के लिए क्या बताया, 5/18 से गुना कर दीजिए, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो दूरी क्या दे रखा है, यहाँ देखिए x + 200, ये दूरी लंबाई ट्रेन का दे रखा है, और आपको पुल का लंबाई निकालना है। तो जो पुल का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों हमेशा ऐड होके होता है। तो x ये क्या है, ये पुल की लंबाई है, x मान लिया जिसको, x प्लस ट्रेन का लंबाई, यानी कि पुल की लंबाई प्लस आपका ट्रेन की लंबाई होता है। चाल कितना था, 10 था, और समय कितना था, 55 था। ठीक है, तो x + 200 बराबर 550, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 550 - 200, तो क्या आ गया आपका, घटाइए 053, यानी कि 350 मीटर आपका आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।